चाहत तू ही फसाद हो। सेहान, सेहान कहाँ? हेलो सेहान, कहाँ हो बेटा तुम? हेलो बाबा गोली लगी। आवाज नहीं। कैसी गोली? किसने हमला किया मुझ पे? जोर से बोले ना, क्या कह रहे हैं आप? बाबा भी हमला लाला ने करवाया था। तुम इसके बीच में मत पड़ो। नहीं बाबा, कैसे? इसलिए मैंने तुम्हें अमेरिका से पाकिस्तान आने से रोका था कि कहीं तुम मेरी जलाई हुई आग में। हमला मुझ पर ही तो हुआ है। खुद न जल जाओ। हमराही तू तो दिल का एक इकरार हो, चाहे नफरत हो या प्यार हो। आ गए तुम, तुम्हारा इंतजार था। ये जानना जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूँ, ये जानना जरूरी है कि मैं इधर क्यों हूँ। घर में कैसे दाखिल हुए? तुम मुझसे मत डरो, मैं तुम्हारी माँ मरियम का भाई हूँ। तुम उसकी बेटी हो ना एलिफ। तुम्हारी माँ ने मुझे दिल से भाई बोला था। और तुम गाजी के बेटे हो। उस खबीस को कौन नहीं जानता है। मेरे बाबा का नाम जरा तमीज से लीजिए। मेरे बाबा को जानते हैं? ये बदतमीजी तुम्हारे बाप ने ही मुझे सिखाई है। बाबा का नाम तमीज से लीजिए। आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, इसलिए आखिरी बार समझा रहा हूँ कि मैंने सुना था कि तुम प्यार से बात करते हो। इसे प्यार से बात करना ही कहते हैं। चोरों की तरह घर में घुसे शख्स से बात कर रहा हूँ। वो शख्स जो मेरे बाबा का नाम बदतमीजी से ले रहा है, उसे लिहाज करना कहते हैं। उसकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये ज्यादा डरे और खौफजदा हो। एक काम करते हैं, मैं अपना वार अपने पास संभाल कर रखता हूँ। तुम अपना लिहाज, अपना प्यार अपने पास संभाल के रखो। अभी यहाँ से चले जाए। अंकल आप प्लीज, जो कोई भी है। मैं जो कुछ भी नहीं, तुम्हारे माँ का भाई हो। मुझे बताओ, मुझसे मत डरो। तुम्हारी माँ मरियम मरी कैसे? दिल का मर्ज था, उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। खबीस ने दिल पे ही वार किया। मैं भी दिल पे ही वार करूंगा। अगर मत करो। कोई मसला हो, तुम्हें कभी भी कोई काम हो, फौरी तौर पे मुझे फोन करो। फोन निकालो, मेरा नंबर लिखो। फोन निकालो, मुझे रिंग करो। जी। रिंग करो मुझे, फिक्र मत करो, ठीक है? और तुम भी अपना ख्याल रखो। मुझे तो नहीं मालूम। ये कौन थे? वो कह रहे थे ना कि वो तुम्हारे बाबा को जानते हैं। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, मैं उस लिहाज से तो ये तुम्हारी मामा को भी जानता था। मैं देख लूंगा। कोई सुस्ती या गलती हुई तो अपने हाथों से तुम्हें चीर दूंगा। नजर रखो। अब बेफिक्र हो जाओ, अल्लाह की गलती नहीं होएगा। पहले भी मैं बेफिक्र था, फिर क्या हुआ? गाजी यूसुफ आया, जितना कहा है उतना अमल करो। उसने होटल तोड़ दिया और तुम लोगों की ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। लीजिए जनाब, ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि कैसी बनी है। थैंक यू। मामा के जाने के बाद मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन ऐसे वक्त में तुमने बहुत साथ दिया और मैं तुम्हें सही से बहुत हेल्प की। मेरी थैंक यू भी नहीं कर सकी। शायद ये सब मेरे नसीब में लिखा था। एलिफ, अगर मैं नहीं होता तो कोई ना कोई और जरूर होता। कोई और होता तो स्ट्रेंजर होता ना। मामा के दोस्त हो तुम तो। मैं कह रहा हूँ ना, नहीं रो प्लीज। अच्छा प्लीज तुम रो नहीं ना इस तरह। चाय पी के तो बताओ मुझे कैसी बनी है यार। इतनी मुश्किलों से बनाई है। पत्ती कहीं पे थी, दूध कहीं पे था, चीनी मैंने कहीं और से ढूंढी है। तुमने किचन में हर चीज इतनी दूर दूर रखी हुई थी, पता है? ये कि बताओ तो कैसी बनी है। आप अभी तक जाग रहे हैं बाबा? फोन कहाँ है तुम्हारा? अच्छा वो बैटरी डेड हो गई थी। ये किस किस्म की लापरवाही है सेहान? बैटरी बैंक साथ नहीं रख सकते थे। ये आजकल तुम कहाँ गायब रहते हो? पता है क्या कर रहे हो? बाबा मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो खो जाऊंगा। कि मैं शाम से कितना परेशान था और आप रात के इस वक्त मुझसे ये बातें करने के लिए जाग रहे हैं? तुमसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। लाला की थ्रेट है। वेयर हाउस के सुपरवाइजर को मार दिया है उस पागल इंसान ने। बगैर गार्ड्स के कहीं नहीं जाओगे। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि गाजी यूसुफ को यूं डायरेक्टली थ्रेट करे। इस बात पर बहस नहीं होगी। बाबा हम इस बारे में काफी बहस कर चुके हैं ऑलरेडी। जब तक मैं लाला के मामले को एक तरफ ना करूं, दिस इज रियल। डू यू अंडरस्टैंड मी? तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें कहूंगा। बगैर गार्ड्स के आज के बाद घर से बाहर कदम नहीं निकालोगे। डू यू अंडरस्टैंड मी? एम आई क्लियर? ओके बाबा। तुम्हारा भाई कहाँ है? जान बाबा, क्या बात है? उसने फिर कोई गलती कर दी? उसने जो गलती की है उसे सुधारा नहीं है। उसके रिस्ट वॉच, एलिफ की गोल्ड चेन मुझे कल तक वापस चाहिए। उसका मोबाइल फोन। लेकिन बाबा वो बाकी सब मैंने तुमसे कहा कि मुझे कल तक वापस चाहिए तो वापस चाहिए। उसने तो हैरास किया था। मैं कुछ करता हूँ। सुनो जकरिया, लाला दिखता कैसा है? श्यान बाबा वो क्या सब कुछ उसके बंदे ही कर सकते हैं? मैंने तुमसे बड़ा सिंपल सवाल पूछा है।
लाला कोई गली का गुंडा या मावाली नहीं है। कोई तस्वीर है तुम्हारे पास? हाँ, मैं दिखाता हूँ। है बाबा। यार, आज का ये एपिसोड ना सच में दिल हिला देने वाला था। मतलब एक तरफ गोलियां चल रही थीं और दूसरी तरफ मोहब्बत अपनी जान देकर खुद को साबित कर रही थी। लेकिन शुरू करने से पहले आप मुझे ये बताओ, अगर आपकी जगह एलीफ होती, क्या आप भी किसी के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते? सोच के बताना, क्योंकि आज जो हुआ है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एक खतरनाक साजिश से। लाला, जो पहले से ही गाजी यूसुफ से नफरत करता है, इस बार सीधा सयान को खत्म करने का प्लान बनाता है। वो अपने आदमियों को क्लियर ऑर्डर देता है, इस बार काम अधूरा नहीं रहना चाहिए। मतलब साफ है, ये कोई वार्निंग नहीं थी, ये सीधा फाइनल अटैक था। अब सीन शिफ्ट होता है सयान की तरफ। वो बिल्कुल नॉर्मल खड़ा होता है, उसे अंदाजा तक नहीं होता कि कोई उसे मारने के लिए घात लगाए बैठा है। और तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। एक पल के लिए सब कुछ रुक जाता है, लेकिन अगले ही पल जो होता है वो दिल तोड़ देता है। एलिफ, वो बिना कुछ सोचे, बिना एक पल रुके सीधे सयान के सामने आ जाती है और गोली उसे लग जाती है। भाई, ये सीन सिर्फ शॉकिंग नहीं था, ये इमोशनली तोड़ देने वाला था। क्योंकि यहां कोई डायलॉग नहीं, कोई बिल्डअप नहीं, बस एक इंस्टिंक्ट था, एक सच्ची मोहब्बत। अब सायन का रिएक्शन, वो पूरी तरह शॉक में चला जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो गया। लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है, वो पैनिक में आ जाता है। वो तुरंत एलीफ को उठाता है और हॉस्पिटल की तरफ भागता है। उसकी आवाज कांप रही होती है, उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा होता है और वो बार बार बस एक ही बात कह रहा होता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ को जैसे ही खबर मिलती है, वो भी घबरा जाता है। वो आदमी जो कभी किसी के सामने नहीं झुका, आज खुद हॉस्पिटल की तरफ भाग रहा होता है। बैन आ रहा है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे पता चलता है सयान सेफ है, लेकिन एलीफ की हालत बहुत नाजुक है। और यहीं उसका घमंड पहली बार टूटता है। इसी बीच जकरिया सच सामने लाता है कि यह हमला लाला ने करवाया था। अब सोचो, जिस दुश्मनी को वो हल्के में ले रहा था, वो अब उसकी अपनी फैमिली तक पहुंच चुकी है। अब गाजी यूसुफ गुस्से में आग बन जाता है, लेकिन साथ ही वो डर भी जाता है, क्योंकि अब बात उसके बेटे की जान तक आ चुकी है। वो सायन से कहता है, मैं तुम्हें पहले भी इसलिए दूर रखता था क्योंकि ये दुनिया खतरनाक है, और अब भी मैं चाहता हूं कि तुम अमेरिका वापस चले जाओ। लेकिन सायन इस बार साफ मना कर देता है, क्योंकि अब वो भागने वालों में से नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अब वो एलीफ को छोड़कर नहीं जा सकता। अब आता है सबसे इमोशनल पार्ट। सयान हॉस्पिटल के बाहर बैठा होता है। पहली बार वो पूरी तरह टूट जाता है। वो अपनी हर गलती याद करता है, कैसे उसने एलीफ को इग्नोर किया, कैसे उसे गलत समझा, कैसे उसे हर्ट किया। और आज वही लड़की उसकी जान बचाने के लिए खुद मरने तक तैयार हो गई। ये रियलाइजेशन सच में बहुत भारी था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आता है और कहता है, एलिफ अब खतरे से बाहर है। ये सुनते ही सायन की सांस में सांस आती है। वो पहली बार सुकून की सांस लेता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि असली कहानी अब शुरू होने वाली है। अब सवाल ये नहीं है कि एलीफ बचेगी या नहीं। अब सवाल ये है, क्या सायन अपने दिल की बात मान लेगा? क्या गजाई यूसुफ बदले की आग में और आगे बढ़ेगा? क्या लाला यहीं रुक जाएगा, या फिर अगला हमला और खतरनाक होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह मोहब्बत अब सच में मुकम्मल होगी? आप क्या सोचते हो दोस्तों? क्या सायन को अपनी सेफ्टी के लिए अमेरिका चले जाना चाहिए था, या एलीफ के लिए यहीं रुकना सही फैसला है? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसे लॉन्ग और इमोशनल रिव्यूज पसंद हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज। एपिसोड की शुरुआत होती है एक खतरनाक साजिश से। लाला, जो पहले से ही गाजी यूसुफ से नफरत करता है, इस बार सीधा सयान को खत्म करने का प्लान बनाता है। वो अपने आदमियों को क्लियर ऑर्डर देता है, इस बार काम अधूरा नहीं रहना। यार, आज का ये एपिसोड ना सच में दिल हिला देने वाला था। मतलब एक तरफ गोलियां चल रही थीं और दूसरी तरफ मोहब्बत अपनी जान देकर खुद को साबित कर रही थी। लेकिन शुरू करने से पहले आप मुझे ये बताओ, अगर आपकी जगह एलीफ होती, क्या आप भी किसी के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते? सोच के बताना,
क्योंकि आज जो हुआ है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एक खतरनाक साजिश से। लाला, जो पहले से ही गाजी यूसुफ से नफरत करता है, इस बार सीधा सयान को खत्म करने का प्लान बनाता है। वो अपने आदमियों को क्लियर ऑर्डर देता है, इस बार काम अधूरा नहीं रहना चाहिए। मतलब साफ है, ये कोई वार्निंग नहीं थी, ये सीधा फाइनल अटैक था। अब सीन शिफ्ट होता है सयान की तरफ। वो बिल्कुल नॉर्मल खड़ा होता है। उसे अंदाजा तक नहीं होता कि कोई उसे मारने के लिए घात लगाए बैठा है। और तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। एक पल के लिए सब कुछ रुक जाता है, लेकिन अगले ही पल जो होता है वो दिल तोड़ देता है। एलिफ, वो बिना कुछ सोचे, बिना एक पल रुके सीधे सयान के सामने आ जाती है और गोली उसे लग जाती है। भाई, ये सीन सिर्फ शॉकिंग नहीं था, ये इमोशनली तोड़ देने वाला था, क्योंकि यहां कोई डायलॉग नहीं, कोई बिल्डअप नहीं, बस एक इंस्टिंक्ट था, एक सच्ची मोहब्बत। अब सायन का रिएक्शन, वो पूरी तरह शॉक में चला जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो गया, लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है वो पैनिक में आ जाता है। वो तुरंत एलीफ को उठाता है और हॉस्पिटल की तरफ भागता है। उसकी आवाज कांप रही होती है, उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा होता है और वो बार बार बस एक ही बात कह रहा होता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ को जैसे ही खबर मिलती है वो भी घबरा जाता है। वो आदमी जो कभी किसी के सामने नहीं झुका, आज खुद हॉस्पिटल की तरफ भाग रहा होता है। बैन आ रहा है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे पता चलता है सयान सेफ है, लेकिन एलीफ की हालत बहुत नाजुक है और यहीं उसका घमंड पहली बार टूटता है। इसी बीच जकरिया सच सामने लाता है कि यह हमला लाला ने करवाया था। अब सोचो, जिस दुश्मनी को वो हल्के में ले रहा था वो अब उसकी अपनी फैमिली तक पहुंच चुकी है। अब गाजी यूसुफ गुस्से में आग बन जाता है, लेकिन साथ ही वो डर भी जाता है, क्योंकि अब बात उसके बेटे की जान तक आ चुकी है। वो सायन से कहता है, मैं तुम्हें पहले भी इसलिए दूर रखता था क्योंकि ये दुनिया खतरनाक है और अब भी मैं चाहता हूं कि तुम अमेरिका वापस चले जाओ। लेकिन सायन इस बार साफ मना कर देता है, क्योंकि अब वो भागने वालों में से नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अब वो एलीफ को छोड़कर नहीं जा सकता। अब आता है सबसे इमोशनल पार्ट। सयान हॉस्पिटल के बाहर बैठा होता है। पहली बार वो पूरी तरह टूट जाता है। वो अपनी हर गलती याद करता है, कैसे उसने एलीफ को इग्नोर किया, कैसे उसे गलत समझा, कैसे उसे हर्ट किया, और आज वही लड़की उसकी जान बचाने के लिए खुद मरने तक तैयार हो गई। ये रियलाइजेशन सच में बहुत भारी था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आता है और कहता है, एलिफ अब खतरे से बाहर है। यह सुनते ही सायन की सांस में सांस आती है। वो पहली बार सुकून की सांस लेता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि असली कहानी अब शुरू होने वाली है। अब सवाल यह नहीं है कि एलीफ बचेगी या नहीं, अब सवाल यह है, क्या सायन अपने दिल की बात मान लेगा? क्या गजाई यूसुफ बदले की आग में और आगे बढ़ेगा? क्या लाला यहीं रुक जाएगा या फिर अगला हमला और खतरनाक होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह मोहब्बत अब सच में मुकम्मल होगी? आप क्या सोचते हो दोस्तों? क्या सायन को अपनी सेफ्टी के लिए अमेरिका चले जाना चाहिए था, या एलीफ के लिए यहीं रुकना सही फैसला है? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसे लॉन्ग और इमोशनल रिव्यूज पसंद हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज। एपिसोड की शुरुआत होती है एक खतरनाक साजिश से। लाला, जो पहले से ही गाजी यूसुफ से नफरत करता है, इस बार सीधा सयान को खत्म करने का प्लान बनाता है। वो अपने आदमियों को क्लियर ऑर्डर देता है, इस बार काम अधूरा नहीं रहना। यार, आज का ये एपिसोड ना सच में दिल हिला देने वाला था। मतलब एक तरफ गोलियां चल रही थीं और दूसरी तरफ मोहब्बत अपनी जान देकर खुद को साबित कर रही थी। लेकिन शुरू करने से पहले आप मुझे ये बताओ, अगर आपकी जगह एलीफ होती, क्या आप भी किसी के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते? सोच के बताना, क्योंकि आज जो हुआ है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एक खतरनाक साजिश से। लाला, जो पहले से ही गाजी यूसुफ से नफरत करता है, इस बार सीधा सयान को खत्म करने का प्लान बनाता है। वो अपने आदमियों को क्लियर ऑर्डर देता है, इस बार काम अधूरा नहीं रहना चाहिए। मतलब साफ है, ये कोई वार्निंग नहीं थी, ये सीधा फाइनल अटैक था। अब सीन शिफ्ट होता है सयान की तरफ। वो बिल्कुल नॉर्मल खड़ा होता है।
उसे अंदाजा तक नहीं होता कि कोई उसे मारने के लिए घात लगाए बैठा है। और तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। एक पल के लिए सब कुछ रुक जाता है, लेकिन अगले ही पल जो होता है वो दिल तोड़ देता है। एलिफ, वो बिना कुछ सोचे, बिना एक पल रुके सीधे सयान के सामने आ जाती है और गोली उसे लग जाती है। भाई, ये सीन सिर्फ शॉकिंग नहीं था, ये इमोशनली तोड़ देने वाला था, क्योंकि यहां कोई डायलॉग नहीं, कोई बिल्डअप नहीं, बस एक इंस्टिंक्ट था, एक सच्ची मोहब्बत। अब सायन का रिएक्शन, वो पूरी तरह शॉक में चला जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो गया, लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है वो पैनिक में आ जाता है। वो तुरंत एलीफ को उठाता है और हॉस्पिटल की तरफ भागता है। उसकी आवाज कांप रही होती है, उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा होता है और वो बार बार बस एक ही बात कह रहा होता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ को जैसे ही खबर मिलती है वो भी घबरा जाता है। वो आदमी जो कभी किसी के सामने नहीं झुका, आज खुद हॉस्पिटल की तरफ भाग रहा होता है। बैन आ रहा है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे पता चलता है सयान सेफ है, लेकिन एलीफ की हालत बहुत नाजुक है और यहीं उसका घमंड पहली बार टूटता है। इसी बीच जकरिया सच सामने लाता है कि यह हमला लाला ने करवाया था। अब सोचो, जिस दुश्मनी को वो हल्के में ले रहा था वो अब उसकी अपनी फैमिली तक पहुंच चुकी है। अब गाजी यूसुफ गुस्से में आग बन जाता है, लेकिन साथ ही वो डर भी जाता है, क्योंकि अब बात उसके बेटे की जान तक आ चुकी है। वो सायन से कहता है, मैं तुम्हें पहले भी इसलिए दूर रखता था क्योंकि ये दुनिया खतरनाक है और अब भी मैं चाहता हूं कि तुम अमेरिका वापस चले जाओ। लेकिन सायन इस बार साफ मना कर देता है, क्योंकि अब वो भागने वालों में से नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अब वो एलीफ को छोड़कर नहीं जा सकता। अब आता है सबसे इमोशनल पार्ट। सयान हॉस्पिटल के बाहर बैठा होता है। पहली बार वो पूरी तरह टूट जाता है। वो अपनी हर गलती याद करता है, कैसे उसने एलीफ को इग्नोर किया, कैसे उसे गलत समझा, कैसे उसे हर्ट किया, और आज वही लड़की उसकी जान बचाने के लिए खुद मरने तक तैयार हो गई। ये रियलाइजेशन सच में बहुत भारी था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आता है और कहता है, एलिफ अब खतरे से बाहर है। यह सुनते ही सायन की सांस में सांस आती है। वो पहली बार सुकून की सांस लेता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि असली कहानी अब शुरू होने वाली है। अब सवाल यह नहीं है कि एलीफ बचेगी या नहीं, अब सवाल यह है, क्या सायन अपने दिल की बात मान लेगा? क्या गजाई यूसुफ बदले की आग में और आगे बढ़ेगा? क्या लाला यहीं रुक जाएगा या फिर अगला हमला और खतरनाक होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह मोहब्बत अब सच में मुकम्मल होगी? आप क्या सोचते हो दोस्तों? क्या सायन को अपनी सेफ्टी के लिए अमेरिका चले जाना चाहिए था, या एलीफ के लिए यहीं रुकना सही फैसला है? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसे लॉन्ग और इमोशनल रिव्यूज पसंद हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज। एपिसोड की शुरुआत होती है एक खतरनाक साजिश से। लाला, जो पहले से ही गाजी यूसुफ से नफरत करता है, इस बार सीधा सयान को खत्म करने का प्लान बनाता है। वो अपने आदमियों को क्लियर ऑर्डर देता है, इस बार काम अधूरा नहीं रहना। यार, आज का ये एपिसोड ना सच में दिल हिला देने वाला था। मतलब एक तरफ गोलियां चल रही थीं और दूसरी तरफ मोहब्बत अपनी जान देकर खुद को साबित कर रही थी। लेकिन शुरू करने से पहले आप मुझे ये बताओ, अगर आपकी जगह एलीफ होती, क्या आप भी किसी के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते? सोच के बताना, क्योंकि आज जो हुआ है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एक खतरनाक साजिश से। लाला, जो पहले से ही गाजी यूसुफ से नफरत करता है, इस बार सीधा सयान को खत्म करने का प्लान बनाता है। वो अपने आदमियों को क्लियर ऑर्डर देता है, इस बार काम अधूरा नहीं रहना चाहिए। मतलब साफ है, ये कोई वार्निंग नहीं थी, ये सीधा फाइनल अटैक था। अब सीन शिफ्ट होता है सयान की तरफ। वो बिल्कुल नॉर्मल खड़ा होता है। उसे अंदाजा तक नहीं होता कि कोई उसे मारने के लिए घात लगाए बैठा है। और तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। एक पल के लिए सब कुछ रुक जाता है, लेकिन अगले ही पल जो होता है वो दिल तोड़ देता है। एलिफ, वो बिना कुछ सोचे, बिना एक पल रुके सीधे सयान के सामने आ जाती है और गोली उसे लग जाती है। भाई, ये सीन सिर्फ शॉकिंग नहीं था,
ये इमोशनली तोड़ देने वाला था, क्योंकि यहां कोई डायलॉग नहीं, कोई बिल्डअप नहीं, बस एक इंस्टिंक्ट था, एक सच्ची मोहब्बत। अब सायन का रिएक्शन, वो पूरी तरह शॉक में चला जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो गया, लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है वो पैनिक में आ जाता है। वो तुरंत एलीफ को उठाता है और हॉस्पिटल की तरफ भागता है। उसकी आवाज कांप रही होती है, उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा होता है और वो बार बार बस एक ही बात कह रहा होता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ को जैसे ही खबर मिलती है वो भी घबरा जाता है। वो आदमी जो कभी किसी के सामने नहीं झुका, आज खुद हॉस्पिटल की तरफ भाग रहा होता है। बैन आ रहा है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे पता चलता है सयान सेफ है, लेकिन एलीफ की हालत बहुत नाजुक है और यहीं उसका घमंड पहली बार टूटता है। इसी बीच जकरिया सच सामने लाता है कि यह हमला लाला ने करवाया था। अब सोचो, जिस दुश्मनी को वो हल्के में ले रहा था वो अब उसकी अपनी फैमिली तक पहुंच चुकी है। अब गाजी यूसुफ गुस्से में आग बन जाता है, लेकिन साथ ही वो डर भी जाता है, क्योंकि अब बात उसके बेटे की जान तक आ चुकी है। वो सायन से कहता है, मैं तुम्हें पहले भी इसलिए दूर रखता था क्योंकि ये दुनिया खतरनाक है और अब भी मैं चाहता हूं कि तुम अमेरिका वापस चले जाओ। लेकिन सायन इस बार साफ मना कर देता है, क्योंकि अब वो भागने वालों में से नहीं है और सबसे बड़ी बात, अब वो एलीफ को छोड़कर नहीं जा सकता। अब आता है सबसे इमोशनल पार्ट। सयान हॉस्पिटल के बाहर बैठा होता है। पहली बार वो पूरी तरह टूट जाता है। वो अपनी हर गलती याद करता है, कैसे उसने एलीफ को इग्नोर किया, कैसे उसे गलत समझा, कैसे उसे हर्ट किया, और आज वही लड़की उसकी जान बचाने के लिए खुद मरने तक तैयार हो गई। ये रियलाइजेशन सच में बहुत भारी था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आता है और कहता है, एलिफ अब खतरे से बाहर है। यह सुनते ही सायन की सांस में सांस आती है। वो पहली बार सुकून की सांस लेता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि असली कहानी अब शुरू होने वाली है। अब सवाल यह नहीं है कि एलीफ बचेगी या नहीं, अब सवाल यह है, क्या सायन अपने दिल की बात मान लेगा? क्या गजाई यूसुफ बदले की आग में और आगे बढ़ेगा? क्या लाला यहीं रुक जाएगा या फिर अगला हमला और खतरनाक होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह मोहब्बत अब सच में मुकम्मल होगी? आप क्या सोचते हो दोस्तों? क्या सायन को अपनी सेफ्टी के लिए अमेरिका चले जाना चाहिए था या एलीफ के लिए यहीं रुकना सही फैसला है? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसे लॉन्ग और इमोशनल रिव्यूज पसंद हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज। एपिसोड की शुरुआत होती है एक खतरनाक साजिश से। लाला, जो पहले से ही गाजी यूसुफ से नफरत करता है, इस बार सीधा सयान को खत्म करने का प्लान बनाता है। वो अपने आदमियों को क्लियर ऑर्डर देता है, इस बार काम अधूरा नहीं रहना। यार, आज का ये एपिसोड ना सच में दिल हिला देने वाला था। मतलब एक तरफ गोलियां चल रही थीं और दूसरी तरफ मोहब्बत अपनी जान देकर खुद को साबित कर रही थी। लेकिन शुरू करने से पहले आप मुझे ये बताओ, अगर आपकी जगह एलीफ होती, क्या आप भी किसी के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते? सोच के बताना, क्योंकि आज जो हुआ है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एक खतरनाक साजिश से। लाला, जो पहले से ही गाजी यूसुफ से नफरत करता है, इस बार सीधा सयान को खत्म करने का प्लान बनाता है। वो अपने आदमियों को क्लियर ऑर्डर देता है, इस बार काम अधूरा नहीं रहना चाहिए। मतलब साफ है, ये कोई वार्निंग नहीं थी, ये सीधा फाइनल अटैक था। अब सीन शिफ्ट होता है सयान की तरफ। वो बिल्कुल नॉर्मल खड़ा होता है। उसे अंदाजा तक नहीं होता कि कोई उसे मारने के लिए घात लगाए बैठा है। और तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। एक पल के लिए सब कुछ रुक जाता है, लेकिन अगले ही पल जो होता है वो दिल तोड़ देता है। एलिफ, वो बिना कुछ सोचे, बिना एक पल रुके सीधे सयान के सामने आ जाती है और गोली उसे लग जाती है। भाई, ये सीन सिर्फ शॉकिंग नहीं था, ये इमोशनली तोड़ देने वाला था, क्योंकि यहां कोई डायलॉग नहीं, कोई बिल्डअप नहीं, बस एक इंस्टिंक्ट था, एक सच्ची मोहब्बत। अब सायन का रिएक्शन, वो पूरी तरह शॉक में चला जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो गया, लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है वो पैनिक में आ जाता है। वो तुरंत एलीफ को उठाता है और हॉस्पिटल की तरफ भागता है। उसकी आवाज कांप रही होती है, उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा होता है
और वो बार बार बस एक ही बात कह रहा होता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ को जैसे ही खबर मिलती है वो भी घबरा जाता है। वो आदमी जो कभी किसी के सामने नहीं झुका आज खुद हॉस्पिटल की तरफ भाग रहा होता है। बैन आ रहा है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे पता चलता है सयान सेफ है, लेकिन एलीफ की हालत बहुत नाजुक है और यहीं उसका घमंड पहली बार टूटता है। इसी बीच जकरिया सच सामने लाता है कि यह हमला लाला ने करवाया था। अब सोचो, जिस दुश्मनी को वो हल्के में ले रहा था वो अब उसकी अपनी फैमिली तक पहुंच चुकी है। अब गाजी यूसुफ गुस्से में आग बन जाता है, लेकिन साथ ही वो डर भी जाता है क्योंकि अब बात उसके बेटे की जान तक आ चुकी है। वो सायन से कहता है, मैं तुम्हें पहले भी इसलिए दूर रखता था क्योंकि ये दुनिया खतरनाक है और अब भी मैं चाहता हूं कि तुम अमेरिका वापस चले जाओ। लेकिन सायन इस बार साफ मना कर देता है क्योंकि अब वो भागने वालों में से नहीं है और सबसे बड़ी बात, अब वो एलीफ को छोड़कर नहीं जा सकता। अब आता है सबसे इमोशनल पार्ट। सयान हॉस्पिटल के बाहर बैठा होता है। पहली बार वो पूरी तरह टूट जाता है। वो अपनी हर गलती याद करता है, कैसे उसने एलीफ को इग्नोर किया, कैसे उसे गलत समझा, कैसे उसे हर्ट किया, और आज वही लड़की उसकी जान बचाने के लिए खुद मरने तक तैयार हो गई। ये रियलाइजेशन सच में बहुत भारी था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आता है और कहता है एलिफ अब खतरे से बाहर है। यह सुनते ही सायन की सांस में सांस आती है। वो पहली बार सुकून की सांस लेता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती क्योंकि असली कहानी अब शुरू होने वाली है। अब सवाल यह नहीं है कि एलीफ बचेगी या नहीं। अब सवाल यह है, क्या सायन अपने दिल की बात मान लेगा? क्या गजाई यूसुफ बदले की आग में और आगे बढ़ेगा? क्या लाला यहीं रुक जाएगा या फिर अगला हमला और खतरनाक होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह मोहब्बत अब सच में मुकम्मल होगी? आप क्या सोचते हो दोस्तों? क्या सायन को अपनी सेफ्टी के लिए अमेरिका चले जाना चाहिए था या एलीफ के लिए यहीं रुकना सही फैसला है? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसे लॉन्ग और इमोशनल रिव्यूज पसंद हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज। एपिसोड की शुरुआत होती है एक खतरनाक साजिश से। लाला, जो पहले से ही गाजी यूसुफ से नफरत करता है, इस बार सीधा सयान को खत्म करने का प्लान बनाता है। वो अपने आदमियों को क्लियर ऑर्डर देता है, इस बार काम अधूरा नहीं रहना। यार, आज का ये एपिसोड ना सच में दिल हिला देने वाला था। मतलब एक तरफ गोलियां चल रही थीं और दूसरी तरफ मोहब्बत अपनी जान देकर खुद को साबित कर रही थी। लेकिन शुरू करने से पहले आप मुझे ये बताओ, अगर आपकी जगह एलीफ होती, क्या आप भी किसी के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते? सोच के बताना, क्योंकि आज जो हुआ है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एक खतरनाक साजिश से। लाला, जो पहले से ही गाजी यूसुफ से नफरत करता है, इस बार सीधा सयान को खत्म करने का प्लान बनाता है। वो अपने आदमियों को क्लियर ऑर्डर देता है, इस बार काम अधूरा नहीं रहना चाहिए। मतलब साफ है, ये कोई वार्निंग नहीं थी, ये सीधा फाइनल अटैक था। अब सीन शिफ्ट होता है सयान की तरफ। वो बिल्कुल नॉर्मल खड़ा होता है। उसे अंदाजा तक नहीं होता कि कोई उसे मारने के लिए घात लगाए बैठा है। और तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। एक पल के लिए सब कुछ रुक जाता है, लेकिन अगले ही पल जो होता है वो दिल तोड़ देता है। एलिफ, वो बिना कुछ सोचे, बिना एक पल रुके सीधे सयान के सामने आ जाती है और गोली उसे लग जाती है। भाई, ये सीन सिर्फ शॉकिंग नहीं था, ये इमोशनली तोड़ देने वाला था। क्योंकि यहां कोई डायलॉग नहीं, कोई बिल्डअप नहीं, बस एक इंस्टिंक्ट था, एक सच्ची मोहब्बत। अब सायन का रिएक्शन, वो पूरी तरह शॉक में चला जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो गया। लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है, वो पैनिक में आ जाता है। वो तुरंत एलीफ को उठाता है और हॉस्पिटल की तरफ भागता है। उसकी आवाज कांप रही होती है, उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा होता है और वो बार बार बस एक ही बात कह रहा होता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ को जैसे ही खबर मिलती है वो भी घबरा जाता है। वो आदमी जो कभी किसी के सामने नहीं झुका आज खुद हॉस्पिटल की तरफ भाग रहा होता है। बैन आ रहा है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे पता चलता है सयान सेफ है, लेकिन एलीफ की हालत बहुत नाजुक है और यहीं उसका घमंड पहली बार टूटता है।
इसी बीच जकरिया सच सामने लाता है कि ये हमला लाला ने करवाया था। अब सोचो, जिस दुश्मनी को वो हल्के में ले रहा था वो अब उसकी अपनी फैमिली तक पहुंच चुकी है। अब गाजी यूसुफ गुस्से में आग बन जाता है, लेकिन साथ ही वो डर भी जाता है क्योंकि अब बात उसके बेटे की जान तक आ चुकी है। वो सायन से कहता है, मैं तुम्हें पहले भी इसलिए दूर रखता था क्योंकि ये दुनिया खतरनाक है और अब भी मैं चाहता हूं कि तुम अमेरिका वापस चले जाओ। लेकिन सायन इस बार साफ मना कर देता है क्योंकि अब वो भागने वालों में से नहीं है और सबसे बड़ी बात, अब वो एलीफ को छोड़कर नहीं जा सकता। अब आता है सबसे इमोशनल पार्ट। सयान हॉस्पिटल के बाहर बैठा होता है। पहली बार वो पूरी तरह टूट जाता है। वो अपनी हर गलती याद करता है, कैसे उसने एलीफ को इग्नोर किया, कैसे उसे गलत समझा, कैसे उसे हर्ट किया, और आज वही लड़की उसकी जान बचाने के लिए खुद मरने तक तैयार हो गई। ये रियलाइजेशन सच में बहुत भारी था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आता है और कहता है, एलिफ अब खतरे से बाहर है। ये सुनते ही सायन की सांस में सांस आती है। वो पहली बार सुकून की सांस लेता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती क्योंकि असली कहानी अब शुरू होने वाली है। अब सवाल ये नहीं है कि एलीफ बचेगी या नहीं। अब सवाल ये है, क्या सायन अपने दिल की बात मान लेगा? क्या गजाई यूसुफ बदले की आग में और आगे बढ़ेगा? क्या लाला यहीं रुक जाएगा या फिर अगला हमला और खतरनाक होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह मोहब्बत अब सच में मुकम्मल होगी? आप क्या सोचते हो दोस्तों? क्या सायन को अपनी सेफ्टी के लिए अमेरिका चले जाना चाहिए था या एलीफ के लिए यहीं रुकना सही फैसला है? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसे लॉन्ग और इमोशनल रिव्यूज पसंद हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज। एपिसोड की शुरुआत होती है एक खतरनाक साजिश से। लाला, जो पहले से ही गाजी यूसुफ से नफरत करता है, इस बार सीधा सयान को खत्म करने का प्लान बनाता है। वो अपने आदमियों को क्लियर ऑर्डर देता है, इस बार काम अधूरा नहीं रहना। यार, आज का ये एपिसोड ना सच में दिल हिला देने वाला था। मतलब एक तरफ गोलियां चल रही थीं और दूसरी तरफ मोहब्बत अपनी जान देकर खुद को साबित कर रही थी। लेकिन शुरू करने से पहले आप मुझे ये बताओ, अगर आपकी जगह एलीफ होती, क्या आप भी किसी के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते? सोच के बताना, क्योंकि आज जो हुआ है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एक खतरनाक साजिश से। लाला, जो पहले से ही गाजी यूसुफ से नफरत करता है, इस बार सीधा सयान को खत्म करने का प्लान बनाता है। वो अपने आदमियों को क्लियर ऑर्डर देता है, इस बार काम अधूरा नहीं रहना चाहिए। मतलब साफ है, ये कोई वार्निंग नहीं थी, ये सीधा फाइनल अटैक था। अब सीन शिफ्ट होता है सयान की तरफ। वो बिल्कुल नॉर्मल खड़ा होता है। उसे अंदाजा तक नहीं होता कि कोई उसे मारने के लिए घात लगाए बैठा है। और तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। एक पल के लिए सब कुछ रुक जाता है, लेकिन अगले ही पल जो होता है वो दिल तोड़ देता है। एलिफ, वो बिना कुछ सोचे, बिना एक पल रुके सीधे सयान के सामने आ जाती है और गोली उसे लग जाती है। भाई, ये सीन सिर्फ शॉकिंग नहीं था, ये इमोशनली तोड़ देने वाला था। क्योंकि यहां कोई डायलॉग नहीं, कोई बिल्डअप नहीं, बस एक इंस्टिंक्ट था, एक सच्ची मोहब्बत। अब सायन का रिएक्शन, वो पूरी तरह शॉक में चला जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो गया। लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है, वो पैनिक में आ जाता है। वो तुरंत एलीफ को उठाता है और हॉस्पिटल की तरफ भागता है। उसकी आवाज कांप रही होती है, उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा होता है और वो बार बार बस एक ही बात कह रहा होता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ को जैसे ही खबर मिलती है, वो भी घबरा जाता है। वो आदमी जो कभी किसी के सामने नहीं झुका, आज खुद हॉस्पिटल की तरफ भाग रहा होता है। बैन आ रहा है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे पता चलता है सयान सेफ है, लेकिन एलीफ की हालत बहुत नाजुक है और यहीं उसका घमंड पहली बार टूटता है। इसी बीच जकरिया सच सामने लाता है कि यह हमला लाला ने करवाया था। अब सोचो, जिस दुश्मनी को वो हल्के में ले रहा था वो अब उसकी अपनी फैमिली तक पहुंच चुकी है। अब गाजी यूसुफ गुस्से में आग बन जाता है, लेकिन साथ ही वो डर भी जाता है क्योंकि अब बात उसके बेटे की जान तक आ चुकी है। वो सायन से कहता है, मैं तुम्हें पहले भी इसलिए दूर रखता था क्योंकि ये दुनिया खतरनाक है और अब भी मैं चाहता हूं कि तुम अमेरिका वापस चले जाओ। लेकिन सायन
इस बार साफ मना कर देता है, क्योंकि अब वो भागने वालों में से नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अब वो एलीफ को छोड़कर नहीं जा सकता। अब आता है सबसे इमोशनल पार्ट। सयान हॉस्पिटल के बाहर बैठा होता है। पहली बार वो पूरी तरह टूट जाता है। वो अपनी हर गलती याद करता है, कैसे उसने एलीफ को इग्नोर किया, कैसे उसे गलत समझा, कैसे उसे हर्ट किया। और आज वही लड़की उसकी जान बचाने के लिए खुद मरने तक तैयार हो गई। ये रियलाइजेशन सच में बहुत भारी था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आता है और कहता है एलिफ अब खतरे से बाहर है। यह सुनते ही सायन की सांस में सांस आती है। वो पहली बार सुकून की सांस लेता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि असली कहानी अब शुरू होने वाली है। अब सवाल यह नहीं है कि एलीफ बचेगी या नहीं। अब सवाल यह है, क्या सायन अपने दिल की बात मान लेगा? क्या गजाई यूसुफ बदले की आग में और आगे बढ़ेगा? क्या लाला यहीं रुक जाएगा या फिर अगला हमला और खतरनाक होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह मोहब्बत अब सच में मुकम्मल होगी? आप क्या सोचते हो दोस्तों? क्या सायन को अपनी सेफ्टी के लिए अमेरिका चले जाना चाहिए था, या एलीफ के लिए यहीं रुकना सही फैसला है? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसे लॉन्ग और इमोशनल रिव्यूज पसंद हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज। एपिसोड की शुरुआत होती है एक खतरनाक साजिश से। लाला, जो पहले से ही गाजी यूसुफ से नफरत करता है, इस बार सीधा सयान को खत्म करने का प्लान बनाता है। वो अपने आदमियों को क्लियर ऑर्डर देता है, इस बार काम अधूरा नहीं रहना। यार, आज का ये एपिसोड ना सच में दिल हिला देने वाला था। मतलब एक तरफ गोलियां चल रही थीं और दूसरी तरफ मोहब्बत अपनी जान देकर खुद को साबित कर रही थी। लेकिन शुरू करने से पहले आप मुझे ये बताओ, अगर आपकी जगह एलीफ होती, क्या आप भी किसी के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते? सोच के बताना, क्योंकि आज जो हुआ है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एक खतरनाक साजिश से। लाला, जो पहले से ही गाजी यूसुफ से नफरत करता है, इस बार सीधा सयान को खत्म करने का प्लान बनाता है। वो अपने आदमियों को क्लियर ऑर्डर देता है, इस बार काम अधूरा नहीं रहना चाहिए। मतलब साफ है, ये कोई वार्निंग नहीं थी, ये सीधा फाइनल अटैक था। अब सीन शिफ्ट होता है सयान की तरफ। वो बिल्कुल नॉर्मल खड़ा होता है। उसे अंदाजा तक नहीं होता कि कोई उसे मारने के लिए घात लगाए बैठा है। और तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। एक पल के लिए सब कुछ रुक जाता है, लेकिन अगले ही पल जो होता है वो दिल तोड़ देता है। एलिफ, वो बिना कुछ सोचे, बिना एक पल रुके सीधे सयान के सामने आ जाती है और गोली उसे लग जाती है। भाई, ये सीन सिर्फ शॉकिंग नहीं था, ये इमोशनली तोड़ देने वाला था। क्योंकि यहां कोई डायलॉग नहीं, कोई बिल्डअप नहीं, बस एक इंस्टिंक्ट था, एक सच्ची मोहब्बत। अब सायन का रिएक्शन, वो पूरी तरह शॉक में चला जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो गया। लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है, वो पैनिक में आ जाता है। वो तुरंत एलीफ को उठाता है और हॉस्पिटल की तरफ भागता है। उसकी आवाज कांप रही होती है, उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा होता है, और वो बार बार बस एक ही बात कह रहा होता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ को जैसे ही खबर मिलती है, वो भी घबरा जाता है। वो आदमी जो कभी किसी के सामने नहीं झुका, आज खुद हॉस्पिटल की तरफ भाग रहा